पुरानी दिल्ली की नई सड़क की दुनिया किसी पुरानी किताब की जिल्द सी लगती है, उखड़ी उखड़ी सी मगर जरूरी। मैं यहाँ उन किताबों को ढूंढने आया हूँ जिन्हें गाइड कहते हैं। बावा, भल्ला, वर्मा, मास्टर, चैंपियन की गाइड, इम्तहानों की बैतरणी का सहारा। JPH है, गोल्डन है, MBD है, मास्टर है, चैंपियन भी है, टॉप चैंपियन भी है, नीरज की भी है, किंग की भी है, ऑल गाइड्स अवेलेबल। ये किस तरह के बच्चे खरीदते हैं ज्यादातर? मतलब सब कोई खरीदता है या जो नहीं पढ़ने वाला है वो खरीदता है? जो नहीं पढ़ने वाला, जिसे डिग्री चाहिए, जिसे शादी करनी है लड़कियों ने। कमरे में जो है रात में जो है रजाई के नीचे जो है चैंपियन पढ़ते हैं, लेकिन सवेरे जो है सवेरे कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक की जो है सामग्री से मैं रूबरू हुआ। मैं जानता हूँ वैसे भी विद्यार्थियों को जो चैंपियन पढ़ के भी नंबर लाते हैं। 90% स्टूडेंट आज की डेट में गाइड बुक पढ़ता है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाहर वो पटरी लगाते थे जी एवरी संडे। अब आज लगा के बेचते थे जी, तब ₹1 का एक चैंपियन बिकता था जी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वर्ल्ड चैंपियन के इस जमाने में बात एक और चैंपियन की। मैं क्रिकेट चैंपियनों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस चैंपियन की बात कर रहा हूं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनगिनत छात्रों के लिए पास होने का एक दैवी चूरन रहा है, जिसे छात्र अपनी मेज की दराजों के नीचे रखते हैं और कमरे में कोई आ गया तो छुपा कर रखते हैं। मगर इसी चैंपियन की बदौलत दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा तंत्र से पास होकर ऐसे निकलते हैं जैसे वाकई चैंपियन बन गए हों। चैंपियन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? ये वो गाथा है जो ना तो साहित्य है ना अकादमी है, मगर आजाद रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलने वाली तमाम पीढ़ियों में स्थायी तत्व के रूप में मौजूद रहा है। गाइड की दुनिया हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल डिफरेंट एंगल देती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का दयाल सिंह कॉलेज, यहीं के एक छात्र हर्ष रस्तोगी का दिल किताबों में नहीं लगता था। पास होने का सरल उपाय न मिला तो पटना से दिल्ली आए रस्तोगी ने गाइड छापने का इरादा किया। 1963 में कॉलेज से निकलते ही हर्ष ने पहले से छप रही अपनी चैंपियन जनरल इंग्लिश को चैंपियन गाइड बना दिया। चैंपियन गाइड के दफ्तर में बैठे रस्तोगी ने बताया, अगर पढ़ने में मन लगता तो शायद चैंपियन का जन्म न होता। सर, कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती थी हमारे वक्त में। टेक्स्ट बुक से पढ़ने का मन नहीं करता था। गाइड बुक हो, शॉर्टकट मेथड हो कोई, इसलिए वो शुरू किया था। तो आप अपनी जरूरत से पहले उसको समझे कि इसकी जरूरत हो सकती है शायद। जब परीक्षाएं सिर पर हों, परीक्षा पास करना किसी भी विद्यार्थी का सुखद सपना होता है। सभी चाहते हैं कि बिना किसी कठिनाई के वो अपनी परीक्षाएं सुगमता पूर्वक पास कर लें। मैं पिछले 50 साल से ज्यादा हो गया मुझे रिटेल करते हुए। 50 सालों में यह गाइड एक ब्रांड बन गया, एक ऐसा ब्रांड जिसका एम्बेसडर वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान नहीं, बल्कि फेल होते होते पास हो जाने वाला छात्र होता है। DU के लिए 3 से 400 किस्मों की गाइड और कुंजी छपने लगी। यह किंग पासबुक है। पहले इसे आप कुंजी या गेस्ट पेपर के नाम से जानते थे। पासबुक थोड़ा अपर क्लास वाला लगता है। नकल करने वाले भी तो होते हैं ना, वो फाड़ के ले जाते हैं, जेब में रख के ले जाते हैं। एक की जगह 2 कॉपी ले जाते हैं कि एक एग्जामिनर पकड़ लेगा तो दूसरी कॉपी है हमारे पास। लिखते दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही टीचर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ही लिखते हैं जी। तो अपना नाम क्यों नहीं इसमें डालते हैं? सर, ये हर्ष के बेटे मनु ने बताया कि उनका चैंपियन गाइड कामयाब होकर भी शिक्षकों की दुनिया में सम्मान नहीं पा सका। इसके बाद भी कि इसे लिखने वाले शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं यूनिवर्सिटी के जो हमारे लिए लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्लासरूम में वो हमारी किताब डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर सकते। क्यों? वो नहीं कर सकते क्योंकि एक जो लेक्चरर्स के बीच की जो इमेज है, चैंपियन की जो इमेज उनके नाम पर बनी हुई है, वो जो जिस नजरिए से देखते हैं उसका नजरिया थोड़ा सा अलग है। पर क्या वो मतलब ये करेंगे वो खराब मानते हैं? वो इसको खराब मानते हैं। लिखने वाले शिक्षक गाइड से शर्मिंदा है, मगर रस्तोगी परिवार चैंपियन की क्वालिटी को लेकर सजग। क्वालिटी के साथ नकल हो जाने के डर से कई प्रकार की चेतावनियों और सावधानियों को भी छापा जाने लगा। हर पन्ने पर किंग चैंपियन लिखा होता है। किस तरह से कोई झूठ बोल सकता है कि कोई ग्राहक को, तो वो सारे झूठ लिख दिए गए। झूठ नंबर 1 से लेकर झूठ नंबर 8। तो झूठ नंबर 6 है कि कोई दुकानदार ये बरगला सकता है कि किंग चैंपियन की किताबें महंगी हैं, मत लो। झूठ नंबर 5 में है कि किंग चैंपियन पहले आती थी, अब नहीं आती है, मत लो।
तो ये सारे जो मार्केटिंग के अनुभव से, रिटेल काउंटर बेचने के अनुभव से जो चीजें हैं वो यहाँ प्रिंट कर दी गई हैं और झूठ नंबर 8 में लिख दिया गया कि इसी प्रकार के अन्य नए नए झूठ, तो कुछ भी झूठ हो सकते हैं। तो एक किस्म की सतर्कता है इन किताबों में। प्रकाशक मनु रस्तोगी के अनुभवों में झांक कर देखा तो शिक्षा व्यवस्था के कई किस्से दबे पड़े मिले। यही कि गाइड पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र हिंदी माध्यम और साधारण तबके के होते हैं। अंग्रेजी में पढ़ाने और किताबें कम होने के कारण तैयारी नहीं कर पाते, इसीलिए अंग्रेजी की गाइड में हर पैरे को हिंदी में भी दिया गया है। अच्छा, उसी चीज को आप हिंदी में भी समझाते हैं? नहीं? हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काम चलाओ इंग्लिश बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। चैंपियन के ग्राहक ऑनर्स वाले तो हैं, मगर ज्यादातर पास कोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस वाले हैं। साल भर मौज मस्ती करने वाले छात्रों का भी सहारा है चैंपियन। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो गरीब घर से हैं, कि जो थोड़े पैसे में एक डिग्री ले लेते हैं। चैंपियन गाइड पर लेखक का नाम नहीं होता। प्रकाशक ने बताया कि शुरू में इसलिए भी लिखने लगे कि उनकी तनख्वाहें कम होती थीं और बिना रसीद के पैसे मिलते थे। मनु रस्तोगी ने कहा, अब चैंपियन का नाम इतना बड़ा हो गया है कि प्रोफेसर चाहेगा भी तो नाम नहीं छापेंगे। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट आए और वो ऑथर के नाम से किताब मांगे। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे ब्रांड नेम के हिसाब से नाम से किताब मांगे। गाइड की दुनिया का कंपटीशन अलग है। दोनों बाप बेटे सीधे छात्रों से फीडबैक लेते हैं। कहते हैं कि चैंपियन पढ़ने वाला पास हो जाता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो टॉप कर गया। कभी कोई ऐसा हुआ किसी ने फोन कर दिया कि चैंपियन गाइड हमने पढ़ी और मैं टॉप कर गया हूँ? मेरे को ऐसा कभी ध्यान आया नहीं। ये जरूर हो सकता है कि जहाँ 50 देने चाहिए थे वहाँ वो 48 नंबर दे दें, 45 नंबर दे दें। तो आप बॉटम लाइन में सबको पास करा देते हैं? कोशिश सिर्फ यही है कि कुछ अच्छा काम हो जाए। चलिए, तो इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट में भरोसा है। अपने प्रोडक्ट में विश्वास ना होता तो इतनी ईमानदारी से रस्तोगी परिवार सारी बातें ना बताता। यहीं पर अपनी बहन के लिए चैंपियन गाइड लेने आए रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि वे ही नहीं, उनके परिवार के कई सदस्य चैंपियन से ही पास हुए हैं। बस जवाब देते वक्त आवाज में वो खनक नहीं थी जो किसी टेक्स्ट बुक के पढ़ने पर होती है। हमारे जो और बड़े पढ़ते थे भाई वगैरह, वो भी चैंपियन ही पढ़ते थे, सब यही कहते चैंपियन चैंपियन। जब हम आए तो हम भी चैंपियन ही पढ़नी शुरू करी। अच्छा, और वो भाई लोग भी कॉरेस्पॉन्डेंस में थे या इधर उधर रेगुलर? कॉरेस्पॉन्डेंस में थे। अच्छा, जो रेगुलर करते वो भी नहीं पढ़ते। ऐसी बात नहीं। बातों से भटकना मेरी फितरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय चलने से पहले नई सड़क पर कुछ और किस्सों से रूबरू होना लाजमी है। टेक्स्ट बुक की किताबों की दुनिया में गाइड का राज चल रहा है। यहाँ गाइड की छपाई और लदाई देखने लायक है। ये 8वीं क्लास की हिंदी मीडियम की गाइड है। इसमें सारे विषय हैं, संपूर्ण, ऑल इन वन। सोशल साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी, सब की। काफी वजन भी है इसका। एक तरह से जो गाइड जो है स्कूल, क्लासरूम, कॉलेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे गाइड भी हैं, ऑल इन वन टाइप के। जैसे जो बुक्स की लैंग्वेज है ना, हेल्प मिल जाती है, इससे हेल्प मिल जाती है क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है और ये पढ़ने पे ना मतलब क्लियर हो जाता है हमारे। तो किताब डिफिकल्ट है? हाँ, किताब बुक्स डिफिकल्ट है। सावधान, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की बिल्डिंग के बाहर पटरी पर किताबें खरीदने पर आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए वहां से खरीदते वक्त ठीक से चेक कर लें। गाइड वालों को भी मालूम है कि बाजार कहां है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार मुख्यालय की बाहर की पटरी पर। यहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र कई तरह के कोर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके लिए आसान होता है कि गाइड के जरिए 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में वो डिग्री ले लेते हैं, बीए पास हो जाते हैं। एक तरह से ये भी कहना चाहिए कि इसमें जो कुछ भी छपता है या ये जैसे भी मौजूद है उसे विश्वविद्यालय की तरफ से ही वैधानिकता प्रदान की जाती है और इसके पीछे का जो बाजार है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। नई सड़क पर अग्रवाल साहब ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के बाहर बिकने वाली किताबों और उसके नेटवर्क के बारे में कुछ अलग ही जानकारी दी। जो कंप्यूटर बैठते हैं, जिनके एड्रेस होते हैं, हाँ। उनको एड्रेस रिश्वत में दे देते हैं और घर में लेटर डाल देते हैं। अच्छा, कि ये हमारी नई कोचिंग की आ गई है, वो ले लीजिए। चाहे गलतियां हो, बच्चे का खिलवाड़ कर रहे हैं।
मैं रवीश की रिपोर्ट आप देखते हैं? बिल्कुल सर। मैं इसी पे रवीश की रिपोर्ट बना रहा हूँ, किंग चैंपियन पे। तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता आपको? पढ़ने का टाइम मिलता है सर, लेकिन मैं गाइड बुक क्यों पढ़ते हैं? जॉब भी करता हूँ ना सर इस पे। रवीश की रिपोर्ट का दर्शक भी गाइड बुक पढ़ता है, क्या होगा मेरा? हाँ क्या करें सर? हैं? स्कोर करना है तो थोड़ा बहुत सहारा तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। लॉ फैकल्टी की दुनिया में दुक्की गाइड की अपनी साख है। 2 रुपए में बिकती थी, इस वजह से भी एक नाम दुक्की पड़ गया। सरदार जी बताते रहे कि इसकी क्वालिटी अच्छी किताबों से भी बेहतर है। यहाँ से पास हुए बड़ी संख्या में वकील दुक्की का आभार जताते मिल जाएंगे। DUKKI दुक्की? दुक्की। अच्छा, मैं सोचा दुग्गी है। नो नो, दिस इज दुक्की का मतलब क्या हो? दुक्की का मतलब रेफरेंसर होता है, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको दुखी कहते हैं। दुखी? दुखी नहीं, ये दुखी दुख से बचाती है, इसलिए दुखी है। अच्छा अच्छा, ये दुख से बचाती है। हाँ? अच्छा, एक बात और है, बुक से बेटर लिखी हुई है दुखी। हाँ, 10 किताबों का जो क्रक्स है वो इसमें है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इम्तिहान के दिनों में किसी भी फोटो स्टेट के पास चले जाइए, नोट्स की इतनी कॉपी होती है कि मशीन भी धुआं छोड़ने लगती है। अब आप ही बताइए, पहले ये खुद को फेल होने से बचाएं या पर्यावरण को? स्कूल में भी आपको, सरकारी स्कूलों में हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, अच्छे पब्लिक स्कूल्स में भी टीचर्स कह देते हैं कि आप गाइड से पढ़िए। तो वो बच्चा जब ग्रेजुएशन करने आता है तो वो चैंपियन सबसे पहले ढूंढता है पूरे बाजार में। मिरांडा कॉलेज की सहायक प्रोफेसर अपराजिता शर्मा और संगीता राय जैसे कई शिक्षक गाइड से परेशान क्यों उनके हाथों में चैंपियन है? मगर कहती हैं कि चैंपियन हकीकत है, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था ही ऐसी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो या परीक्षा की कॉपी, गाइड से लिखे जवाब मिल जाते हैं। बिल्कुल, एक बार मैंने 2 लॉट में रख दिया, क्योंकि 2 अलग अलग तरह की चैंपियन से वो पूरा प्रोजेक्ट उतारा गया था, 2 हिस्सों में बांट दिया। और मुझे बहुत हैरानी होती है, एक जैसी शुरुआत होती है। और रवीश जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बच्चे इतना भी नहीं करते हैं कि कम से कम स्टार्टिंग चेंज कर दें तो थोड़ा तो फर्क नजर आए। तो वो स्टार्टिंग भी नहीं चेंज करते हैं। अगर कोई गलत शब्द लिखा है तो वो भी उसको एज इट इज उतार देते हैं। तो ये जो सेमेस्टर आ रहा है वो चैंपियन बाजी को खत्म कर पाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देगा। अगर पूरा 1 साल हमें पढ़ाने के लिए मिलता है, 1 साल में अगर बच्चे किताबों की तरफ नहीं रुख करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 4 महीने का जो सेमेस्टर होगा उसमें बच्चे किताबें पढ़ेंगे? उसमें तो उनका मकसद ही यही होता है, सिर्फ पास होना। मुझे लगता है कि चैंपियन एक शॉर्टकट हो सकता है, और शॉर्टकट हमेशा उपयोगी हो, हमेशा आपको फायदा करे, ये जरूरी नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच चैंपियन महिमा की कई गाथाएं सुनाई पड़ी, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। दरअसल है कि आप पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपकी सोच क्या है। चैंपियन पढ़ें या उससे और जो है उससे संबंधित और भी जो है सामग्री पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई चैंपियन का समर्थक निकला तो कोई आज के वक्त को कोसने लगा। कई तरह की समस्याएं ऐसी गैप यानी खाई का निर्माण करती हैं, जिसे भरने के लिए चैंपियन का जन्म होता है। हम लोग जब बिहार में थे तो एक एटम बम होता था। अच्छा, बिहार में एटम बम होता था, जो मैट्रिक परीक्षा के दिनों वो बहुत काम में आ जाता था। और यहाँ पे बहुत सारे हर जगह चले जाइए तो ऐसा गेस्ट पेपर है, ऐसा गाइड है चैंपियन के जैसा, और आपका रिजल्ट आता है तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक दावा करते हैं कि हमने बिना चैंपियन के नंबर लाया है, और दूसरे कहा कि हमने चैंपियन पढ़ के नंबर लाया है। पर ये क्यों होता है कि जो चैंपियन से पास करता है वो खुद को अपने आप को चैंपियन नहीं समझ पाता? दरअसल वो बाकी सब चीज़ों से कटा हुआ होता है, वो किताबों से कटा होता है, सिलेबस से कटा होता है, उसको 2 महीने में बस एग्जाम पास करना होता है, इसलिए कट जाता है। लेकिन कर जाता है? बिल्कुल कर जाता है। पर आपने कभी चैंपियन का इस्तेमाल किया है? हाँ, ग्रेजुएशन टाइम में किया है। पर आपको बोलते हुए झिझक महसूस नहीं हो रही है? नहीं, झिझक किस बात की, जो चीज करी। घर वाले टीवी पे देख लें कि आपने चैंपियन से पढ़ाई की है तब? हाँ, थोड़ा सा उनका कुछ, मेरे पिताजी जो DU में है, थोड़ा सा वो डांटेंगे। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो हुई पास होने की गाइड, मगर लाइफ में भी तो पास होना है। ये चलेगा क्या? रुकिए, ब्रेक में बच्चों को चांटा मत जड़ दीजिएगा। ये किताब का नाम रखने के लिए कम से कम हमारी 20 बैठकें हुई थी ऑथर के साथ। अच्छा। ये किताब का नाम हमारे बच्चे रखने को तैयार नहीं। गाइड पढ़कर पास हुई पीढ़ियों को उदारीकरण के रास्ते पर भी दौड़ना था। हर गली कूचे से कामयाबी के निकलते किस्सों ने 90 के दशक से ऐसी किताबों के बाजार को जन्म दिया, जहां गंडा ताबीज बेचने वाले बाबाओं के मुकाबले कामयाब बनाने वाले मैनेजमेंट गुरु आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी मैनेजमेंट गुरु बन गए। मैनेजर हैं वो, गुरु नहीं। डायमंड बुक्स के चेयरमैन ने बताया कि 1991 में
विश्वरूप राय चौधरी की दिमागी शक्ति बढ़ाने की पहली ऐसी किताब छापी थी। उसी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। वर्मा इसे गाइड नहीं, सेल्फ हेल्प किताब कहते हैं। डायनेमिक मेमोरी मेथड हमारी पहली किताब थी जो हमने इस तरह के विषयों पर छापी। फिर हमने एक एक करके सेल्फ हेल्प की किताबें छापी। एक उदारीकरण से भी इसका लिंक है नहीं, जो लिबरलाइजेशन हो रहा था, तो बहुत सारे लोग सफल हो रहे थे या बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हम भी इसी तरह से सफल हो जाएं, तो उसमें ये सारे तो हमें लगा, और जब हमने छापी तो वो सक्सेसफुली छपी। अच्छा। और बिकी। तो जब बिकनी शुरू हुई तो हमने उस तरह के लेखक ढूंढने शुरू किए। एंगर मैनेजमेंट, क्रोध प्रबंधन। अच्छा, क्रोध प्रबंधन। एंगर मैनेजमेंट यानी क्रोध प्रबंधन से लेकर चांटा मारने तक की किताबें स्टेशन से लेकर बुक स्टॉल पर पहुंचा दी गईं। किताब पढ़कर चांटा मारने की नौबत आ गई है और जरूरत ही क्या है। इन सब सवालों में मैंने बेकार ही वक्त गंवा दिया। चांटा मारने का मतलब यह है कि यू शुड बी सिलेक्टिव, लॉजिक होनी चाहिए उसके पीछे। सिलेक्टिव एंड लॉजिकल पनिशमेंट एंड अवार्ड। ये किताब का नाम रखने के लिए कम से कम हमारी 20 बैठकें हुई थी ऑथर के साथ। आप सोचो कि आप हर समय बच्चों को प्यार दो, लाड नहीं दो, लाड से बिगाड़ो नहीं। अच्छा, लेकिन गाइड की किताब है, लेकिन एक मिसगाइड तरीके से इसका नाम नहीं, नाम को अट्रैक्ट कर देंगे, अट्रैक्ट करने के लिए, जस्ट टू अट्रैक्ट। प्यार करें, लाड से बिगाड़े नहीं। प्यार और लाड में फर्क है। किसी भी प्रकाशक के पास जाइए, उसके पास ऐसी किताबें छपती मिल जाएंगी। ये सब बाजार की तुरंत मांग के आधार पर निकलती हैं। अकेले डायमंड बुक्स के पास इस तरह की 200 टाइटल हैं। लालू रेल मंत्री के रूप में कामयाब हुए तो किताब छप गई, उनकी पार्टी हार गई तो बिकनी बंद हो गई। जैसे ही रामदेव ने राजनीतिक लाइन ली, प्रकाशक ने रामदेव के सपनों का भारत छाप दिया। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। सियासी लोग भी सक्सेस गुरु बन रहे हैं। ये भी गाइड बुक बना रहे हैं, नहीं गाइड का काम कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्री बंटवाएंगे ये वाली। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता तो ये सब पढ़ के काफी सफल हो जाएगी। तो सुनामी पे भी किताब आ रही है हमारी। इतना ही नहीं, जंतर मंतर से अन्ना हजारे लोकप्रिय क्या हुए, उन पर भी किताब आने वाली है। किताब तो 2G पर भी आ रही है। अन्ना हजारे पे किताब तैयार हो रही है, 2G स्पेक्ट्रम पे भी किताब हो रही है। वो तो आ गई हमारे पास, वो जोगिंदर सिंह जी ने लिखी है। अन्ना हजारे पर क्यों आपने फैसला किया अभी इस हफ्ते? अन्ना हजारे में देखिए ऐसा है कि इस समय गर्म हवा है, गर्मी है, तो सुनामी। गाइड की किताबें हर जगह नाम बदलकर मौजूद हैं। पहले प्रेरणा मिल जाए, फिर उसी की फोटोकॉपी बन जाए। इस ताक में वक्त गंवाने वाले लोगों की कमी है। मुझी से एक गलती हो गई, प्रकाशक से पूछना भूल गया कि इन किताबों को पढ़कर कितने लोग कामयाब अथवा करोड़पति हुए। जवाब दिलचस्प होता। वो भी हमने छापी। वैसे बेरोजगार से लखपति बने, लखपति से करोड़पति बने, और अब करोड़पति से अरबपति बनने की भी किताब आने वाली है। बेरोजगार से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति भी छाप रहे हैं। अच्छा, जो करोड़पति बन गया उसको अरबपति बनने का? करोड़पति तो जिसके बाद दिल्ली में 100 गज का मकान है, करोड़पति बन गया। अच्छा, तो उसको आप अरबपति बनाने का तरीका यह है कि उसको और अधिक मेहनत करनी चाहिए। रवीश की रिपोर्ट के लिए कोई आइडिया दीजिए। देते हैं जी, वो भी दे देंगे। हाँ, उसके लिए क्या करूँ मैं, बताइए। उसके लिए आप भी एक किताब लिखिए। मुझे भी गाइड की सख्त जरूरत है। एक दिन जब सब कुछ इस तरह उजड़ जाएगा तो मैं भी गाइड बुक लिखूंगा। आमरण अनशन कब और कहां करें, धरना प्रदर्शन किन किन मुद्दों पर करें, 2G 3G के बाद 4G 5G घोटाले की तैयारी कैसे करें। रवीश की रिपोर्ट देखने के 20 अचूक और सबसे कारगर फायदे। देखते रहिएगा। नमस्कार।